नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में। दोस्तों, वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में सूर्य, शुक्र और बुध की युति चल रही है। शनि विराजमान है कुंडली के तीसरे घर के अंदर। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में तथा राहु कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। मंगल वक्री अवस्था में अभी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो आपके मांगलिक योग को भी बना रहे हैं। और केतु की युति चल रही है कुंडली के द्वादश भाव में। वही चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के द्वादश भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में, यानी कि 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव के अंदर। अब जानते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी अपने से सप्तम भाव में विराजमान हैं। इस समय में अगर आपको कोई भी इस समय से पहले आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, आपके लगन के स्वामी जब तक मिथुन राशि में थे तब तक आपको हेल्थ की दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर है भी तो वो धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके लगन में बन रहा है, तो सरकारी महकमे से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ आपके बॉस के ऊपर भी आपका प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग किसी प्रकार की किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनका जुड़ाव डायरेक्ट टेंडर के जरिए या फिर किसी और फॉर्म में सरकार के साथ है, उनको इस समय में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य देव स्वयं आपके लगन में बुध आदित्य राजयोग के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह में आपको नई नई चीजें मिलेंगी और जैसे ही चंद्रमा की भी यहाँ पर युति होगी सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को इस समय में अगर आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन से जुड़ा हुआ, केमिकल से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। इस पूरे सप्ताह में आप लोगों को आपके सहयोगी यानी कि आपके कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों का साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपके परिवार के लोग भी, आपके बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके दूसरे यानी कि आपके कुटुंब भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, उनकी भी आपको सहायताएं मिलती हुई दिखाई देगी। खास तौर से जो लोग किसी प्रकार के प्रेम प्रसंगों में हैं
हैं तो उनके लिए भी ये सप्ताह लाभवान रहने वाला है। इस सप्ताह में किसी भी बेवजह के पंगे में आपको दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ना है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में बना हुआ है। कोई छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन कैसी यात्राएं होंगी? अनायासी होने वाली यात्राएं होंगी, उनसे आपको इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। इस सप्ताह में आपकी बॉसेस का आपको बहुत अधिक अप्रेजल मिलेगा, आपको शाबाशी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी तारीफ के पुल बांधकर आप लोगों को एक रोल मॉडल बनाकर दिखाया जाएगा दूसरों को चीजों को समझाने के लिए। सबसे बड़ी बात इस सप्ताह में जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो चंद्रमा केतु की युति आपके 12वें भाव में बनेगी। तो इस युति का आपको लाभ उठाना है, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेकर जाना है, जिससे आपके काम करने में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। आपको कंसंट्रेशन लेवल इससे जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, या फिर आप किसी फैक्ट्री या बिजनेस के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये सप्ताह आपके लिए सोने पे सुहागा बनने वाला है। लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। अब वो कौन सी चीजें हैं? जैसे बिना वजह का घमंड आपको नहीं करना है। किसी भी प्रकार का अहंकारवश कहा हुआ शब्द आपकी गरिमा को, आपकी प्रतिभा को इस समय में डुबा सकता है। तो शब्दों का चयन और अपने स्वभाव को बड़ा ही सोच समझकर आगे चलेंगे तो बहुत अच्छी चीजें होंगी। पारिवारिक स्तर पर भी आपकी उन्नति होती दिखाई देगी। आपको आपके माता पिता का पूर्ण सहयोग इस समय में प्राप्त होगा और खास तौर से जिन लोगों को किसी पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं बनी हुई थी तो वो भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग अपनी माता पिता के नाम पर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके आगे लिखा होता है जैसे एंड सन्स, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभपूर्ण समय रहने वाला है। पिता और पुत्र का इस समय में जो भी कारोबार होगा वो बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप में आपको सोच समझकर आगे चलना है। किसी भी बड़े फैसले को लेते समय आपको आपके पार्टनर की सलाह जरूर लेनी है। अकेले लेवल पर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। लकी कलर इस सप्ताह में रहने वाला है आपके लिए ऑफ वाइट कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 3। दोस्तों ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।